हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मूला वन बहरीन टेस्टिंग का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी टीम्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ड्राइवर्स का कॉम्बिनेशन जो बेसिकली ड्राइवर लाइनअप है इस ईयर की, वो किस तरीके से रहने वाला है आने वाले साल में, और प्रिडिक्शंस भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास फ़ोन में मैंने अपना लाइनअप जो मेरा बेसिकली जो ऑर्डर है मैं वो बना रखा है। तो जो मेरे को राइट नाउ जो मुझे लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ टीम का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे जो टेस्टिंग में सबसे लोवेस्ट टीम जो मेरे को लगी है वो थी अल्फा टाउरी। ठीक है, मैंने तीनों दिन की टेस्टिंग को मॉनिटर किया, ज़्यादा तो नहीं देख पाया, बट हाँ दिन के हिसाब से 2 घंटे डेढ़ घंटे मैं देख रहा था। प्लस मैं अपना स्टैट्स भी खोल के अपनी देख रहा था, तो किसने कितनी लैप्स करी हैं उस हिसाब से। और एक होता है कि बेसिकली कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है, टर्न्स पे कितना ज़्यादा स्लिप कर रही है गाड़ी, तो उस हिसाब से अभी अगर हम जज करें तो सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम पे सिचुएशन जो है बेसिकली वर्स्ट लग रही है वो अल्फा टाउरी की। एक अच्छी टीम कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सिचुएशन में फंस रखी है। प्लस अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि रेड बुल कहीं ना कहीं इसका फैक्ट्री चाहते हैं कि इटली से यूके शिफ्ट हो जाए, इधर ये फिर इसको सेल करना चाहते हैं। और वहीं पे एक बात पता चली है कि वहाँ पे कोई एक इंडियन बिजनेसमैन भी है जो कि उसको परचेस करना चाहता है अमंग 3 अदर। तो देखते हैं, होप सो क्या होता है इसमें। बट लेट्स कम बैक टू द टेस्टिंग। तो बात करी जाए इनकी परफॉर्मेंस की, लेट्स फर्स्ट कम डिस्कस अबाउट द ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स जो बेसिकली दोनों हैं इसमें, पियर गैसली एंड निक डेवरीज। तो निक डेवरीज को सिर्फ एक रेस का एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर। और बात करें तो हमारे यूकी सिनोडा की, तो पियर गैसली बोल दिया था, सॉरी, यूकी सिनोडा। तो यूकी सिनोडा बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको हो तो गए दो या ढाई साल 3 साल हो चुके हैं आई बिलीव। बट कहीं ना कहीं उनसे अभी भी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। और फिर निक डेवरीज की बात करी जाए तो खुद तो अभी तो जस्ट वो रुकी ही है 1 साल से, 1 साल नहीं, एक ही रेस हुआ है, तो रुकी जस्ट हुए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ड्राइवर लाइनअप अभी थोड़ी इमेच्योर है। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ टीम्स की प्रोग्रेस की बात करी जाए तो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाने के बाद कहीं ना कहीं पीछे हो गए थे ये। बेसिकली डेवलपमेंट कर्व उतना अच्छा नहीं रहा, और इस साल तो मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से भी थोड़ा वर्स सिचुएशन है। जितना अच्छा वो लास्ट ईयर भी आए थे उतना भी नहीं कर पाए हैं ये। तो दैट्स वाई मैंने इनको सबसे लास्ट में रखा है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मुझे थोड़ा सा, अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो मैं मैक्लेरन को 9th पे रखना चाहूँगा। तो बट ये टेस्टिंग का है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, बेसिकली ये टेस्टिंग है। तो जो सबसे ज़्यादा अल्फा टाउरी के बाद बेसिकली जो प्रॉब्लम में है वो है मैक्लेरन। इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी टेस्टिंग में। जैसे कि अगर बात करें तो टायर्स के कवर्स जो बेसिकली लगते हैं सस्पेंशन को कवर करने के लिए, ताकि जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली सस्पेंशन तक ना आए, तो वो बेसिकली फ्लिम्सी था और उसका मटेरियल काफ़ी हल्का था। तो वहाँ पे भी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं उनको, और वो फिक्स भी नहीं कर पाए उसको। और इन दी एंड जो उसको फिक्स करने में टाइम लगा, वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक मेजर चंक ऑफ टाइम जो उन्होंने कोई मेजर इशू हो सकता था या फिर एरो रिलेटेड कुछ काम कर सकते थे, वो सब में खो दिया। तो मेरे को लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो, या फिर टीम की डेवलपमेंट जो इवेंटर्स में इन्होंने करी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही। और ये कहीं ना कहीं जैक ब्राउन जो उनके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये खुद ही बोला है कि ये बेसिकली ये इशू है, और हाँ उनकी टीम बेसिकली गोल्स को नहीं मेट कर पाई है। तो और इनके बेसिकली अभी अपडेट्स भी आने वाले हैं, आप देखते हैं कब तक आता है, बट फिलहाल तो यही न्यूज़ है। इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर लाइनअप की बात करें तो ऑस्कर पियास्ट्री एक नया ड्राइवर है। ऑल्दो ये जूनियर कैटेगरी में चैम्पियन रह चुका है, बट स्टिल रुकी है। और लैंडो बेसिकली नॉरिस की बात करी जाए तो एक अच्छे ड्राइवर हैं, मैच्योरिटी है, एज कम होने के बावजूद जितने मैच्योर वो ड्राइवर हैं वो काफ़ी अच्छा उनका
देख कह सकते हैं कि वो एक मैच्योर ड्राइवर हैं, बट जिस हिसाब से डेवलपमेंट है कार की उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ड्राइवर्स कुछ कर पाएंगे ज़्यादा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ रेसेस में। तो ये बेसिकली 8th पे रहने वाली है स्टार्टिंग के 3-4 रेसेस में, तो 8th या 9th पे रहने वाली है। तो सेकंड लास्ट में अभी फ़िलहाल मैकलेरन को रखता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द 8th। तो ये है विलियम्स। विलियम्स को मैंने मैकलेरन से इसलिए ऊपर रखा क्योंकि ऑल्दो इसमें अगेन एक फैक्टर है, ड्राइवर फैक्टर, जो मैं भी डिस्कस करूँगा, बट स्टिल उनका डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम जो उन्होंने अपने लास्ट ईयर के जो टेस्टिंग है उससे रिड्यूस किया है वो सबसे ज़्यादा है थ्रू आउट द ग्रिड। बट खैर वो बहुत अच्छी बात नहीं है, लास्ट ईयर वो काफ़ी पीछे थे, तो इस वजह से ये भी है। बट स्टिल दे आर इन बेटर सिचुएशन मैकलेरन के कंपैरिजन में। और मैकलेरन की बात करी जाए, लाइक ड्राइवर की लाइनअप की बात करी जाए कंपैरेटिवली विलियम्स के, तो एल्बॉन है कहीं ना कहीं वो नॉरिस से नीचे हैं ड्राइवर टैली में। और बेसिकली इनके उसमें एक नया ड्राइवर आया है, सार्जेंट। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द ड्राइवर। यस, तो हाँ सॉरी, लोगन सार्जेंट, तो देखना पड़ा, सॉरी। तो बेसिकली ये भी रुकी हैं लाइक ऑस्कर पियास्ट्री, बट कहीं ना कहीं लोगन सार्जेंट GP1 में एक रेस में थे। इनकी हिस्ट्री मुझे इतनी पता नहीं, बट यूएस में ये अच्छा रेस, बेसिकली अच्छे ड्राइवर हैं यूएस के। और मुझे लग रहा है कि स्टिल बिकॉज ऑफ द कार ये ड्राइवर लाइनअप थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर सकती है स्टार्टिंग के 3-4 रेसेस में। अगेन ये कोई फ्यूचर की बेसिकली सेशन की प्रेडिक्शन नहीं है, इस सीज़न की प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक आने वाले 3-4 रेसेस में क्या देखने को मिल सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ टीम। मुझे लग रहा है कि अब 7th में हास को मैंने काफ़ी ऊपर लेके आ गया हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ एरो तो कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है, उनके काफ़ी सारे पार्ट्स अच्छे नए थोड़े न्यू डिज़ाइन है, फ्रेश डिज़ाइन है। और अगर बात करी जाए ड्राइवर लाइनअप की, तो ड्राइवर लाइनअप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हल्कनबर्ग एंड के मैग, तो मैग्निसन, दोनों के दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं और कंसिस्टेंट ड्राइवर कह सकते हो कि हल्कनबर्ग एक कंसिस्टेंट ड्राइवर कहा जाता है। सुपर सब रहे हैं पिछले लास्ट सीज़न में, वेटल की जगह पे इन्होंने रेस किया था, आई थिंक लांस की जगह पे भी किया था बीच में। तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो हास ईजिली 7th पे रहने वाली है, मे बी इससे भी ऊपर भी फिनिश कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट आई विल कीप इट 7th। ओके, 6 की बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि एल्पाइन है। एल्पाइन जो बेसिकली इनका जो ड्राइवर लाइनअप है वो भी रिफ्रेश हुआ है जस्ट। तो पहले ड्राइवर लाइनअप की बात कर लेते हैं। एस्टेबन ओकॉन और पियर गैसली दोनों, ये बेसिकली दोनों के दोनों ड्राइवर ही फ्रेंच हैं, टीम इटसेल्फ फ्रेंच है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिकली फ्रेंच केमिस्ट्री रहेगी। बट क्योंकि दोनों ड्राइवरों के बीच में कुछ अनबन रही है अपने पास्ट में, दोनों के दोनों कार्टिंग डेज से साथ में थे और उसके बाद से बात छूट चुकी थी, कुछ जो भी है बेसिकली दोनों के स्टेटमेंट तो आई है कि अब ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आती हैं जब एस्टेबन ओकॉन उनके सामने अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम अलोंसो के साथ हुआ था वो मुझे लगता है कि हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो ड्राइवर ऑल्दो एक्सपीरियंस वाइज दोनों एक्सपीरियंसड है, दोनों ड्राइवर अच्छे हैं, बट केमिस्ट्री प्रॉब्लम करेगी दोनों ड्राइवर्स की, ठीक है। तो ये है 6th पे रहने वाली टीम। ओके, सो मेरे को लगता है कि 5th पे अल्फा रोमियो रहने वाली स्टार्टिंग के कपल ऑफ रेसेस में 4 से 5, ठीक है। एल्पिन सीज़न एंड तक मुझे लगता है कि 5th पे एल्पिन आ जाएगी या फिर मैकलेरन आ जाएगी, बट अल्फा रोमियो थोड़ा नीचे आ जाएगी। बट स्टार्टिंग के डेज में जो टेस्टिंग का डेटा आया है तो उसमें ये देख के लग रहा है कि अल्फा रोमियो जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों से बेटर है, ठीक है। ड्राइवर लाइनअप्स की बात करें तो वैटरी, बोटास एंड जाओ, ठीक है। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग द नेम, बट यार जाओ है। तो ड्राइवर दोनों के दोनों अच्छे हैं। जाओ कहीं ना कहीं पे ड्राइवर का एक लेबल लेके आए थे फॉर्मूला 1 में, बट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज़ पर द पे ड्राइवर लेबल, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और वाइटरी बोटास भी काफ़ी एक्सपीरियंस
ड्राइवर रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 5th पोजीशन को जस्टिफाई करेगी फर्स्ट हाफ में सीज़न के। मेरे को ऐसा लग रहा है। कार भी काफ़ी अच्छी डेवलप होके आई है, डेटा अच्छा है, सब चीज़ फर्स्ट क्लास है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ वर्क करेगा। चलो फिर बात कर लेते हैं फोर्थ में कौन सी टीम हो सकती है, गैस करो। एस्टन मार्टिन, बताओ। लास्ट शायद से मुझे लग रहा है 8 पे फिनिश हुई थी या 7 थी, तो दोनों में से जो भी थी, बट वहाँ से जंप करके 4th पे आई है। और ये बेसिकली जंप सिर्फ 4th का नहीं है, सारे बड़े प्लेयर्स इसको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मर्सिडीज़ को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मर्सिडीज़ के लिए, फरारी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ है इस बार का, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले से ही विंड टनल का डेटा आने लग गया था। तो विंड टनल के डेटा में जो बेसिकली डेटा निकल के आया था, उससे सबके सब हैरान रह गए थे, काफ़ी सरप्राइज थे कि इतना बेटर डेटा। और अभी बेसिकली टेस्टिंग में भी यही चीज़ थोड़ी वैलिडेट हुई है, तो बात करते हैं उस बारे में। तो ड्राइवर लाइनअप्स की बात करें स्टार्टिंग से, तो ड्राइवर में है फर्नांडो अलोंसो एंड लांस स्ट्रोल जो ओनर के बेटे हैं, पेड ड्राइवर हैं एक तरीके से कह सकते हैं। काफ़ी साल हो चुका है, वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है। अगर ये कार उतनी केपेबल है जितनी बात करी जा रही है, तो ये उनके लिए करो मरो वाली सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं इतना बड़ा बोर्ड जो बेसिकली एस्टन मार्टिन का बोर्ड है, जो फादर हैं इनके, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कार जो बेसिकली अगर बात करें तो 3rd को चैलेंज कर सकती है, तो नहीं, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे लांस। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट ईयर मेरे हिसाब से होगा उनको करो मरो सिचुएशन के लिए। और अगर करते भी हैं तो कंटिन्यू, तो फिर पापा के बेटे तो हैं ही, तो कौन से बहुत बड़ी बात हो गई, रख तो सकता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट वहीं बात करी जाए अलोंसो की, अलोंसो फिर से एक अलग से आग दिख रही है अंदर। बंदा 15-15 20-20 मिनट पहले आके कार के सामने खड़े हो जा रहा है, तैयार होकर हेलमेट पकड़ के कि भैया मुझे बैठाओ, मुझे जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक फायर है अलोंसो के अंदर अभी भी स्टिल, और मेरा फेवरेट ड्राइवर भी है। बिकॉज़ यार देखो तो बंदे की हिस्ट्री अगर तुम देखो तो, ऑल दो एक थोड़ा मतलब बेसिकली तुम कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर ही है। उन्होंने मतलब स्टोरी एक होती है स्टोरी लाइन, उसको फॉलो नहीं किया, अंडसंट कहीं भी अंडसंट किया, बट बंदे में दम है। और देखो तो सही कैसी सिचुएशंस में अल्पाइन में जो बेसिकली टीम थी, वहाँ पे इतने DNFs के बावजूद भी इतने अच्छे पॉइंट्स स्कोर करे। उससे पहले आप देखो मैकलेरन को कहाँ, जिस गाड़ी में कुछ ना होता था, बेसिकली अपनी टीम में डिस्ट्रॉयर एक तरीके से नाम कह सकते हो इसको। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बार ये जो ट्रांसफ़र में इन्होंने एस्टिन पे हाथ साफ़ किया है, बेटा बहुत सही हाथ साफ़ किया है। वेटल मुझे लग रहा है कि गलत कर दिया वेटल ने, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि लैंस अगर ले लेता तो सबसे बढ़िया था, दोनों के दोनों वेटल और अलोंसो हो जाते साथ में। बट स्टिल चलो कोई दिक्कत नहीं यार। बट एस्टिन की अगर वापस से अगर प्रोग्रेस की बात करी जाए टेस्टिंग में, तो डेटा मैंने जैसे बताया था कि डेटा काफ़ी अच्छा निकल गया है। यही चीज़ टेस्टिंग में भी पता चली है, इवन दो इन्होंने क्वालिफाइंग रन्स नहीं करे हैं, या फिर कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से सैंड बैगिंग करी है इन्होंने, तो बट स्टिल जो लास्ट डे था उसमें अलोंसो ने रेस पेस और यू कैन से कि पूरी रेस डिस्टेंस उन्होंने कवर करी है। और उसमें बेसिकली कई जगहों पे कोई ऐसे लैप्स आए हैं जहाँ पे ये एक टाइम पे पेरिस का जो क्विकेस्ट लैप था अलोंसो, उससे 30-40% पर्टिकुलर लैप में क्विकर था रेडबुल के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग ये आ रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ तो किया है उस पर्टिकुलर लैप में, बट स्टिल ये एक काफ़ी एक साइन है फरारी और मर्सिडीज़ के लिए कि भाई संभलो ज़रा, कुछ करो, और होपफुली वो कर भी रहे हैं। तो 4th पे एस्टन मार्टिन। लेट्स कम टू द 3rd विच इज़ मर्सिडीज़ का लाइनअप हैमिल्टन एंड जॉर्ज। इन दोनों के बारे में क्या कहें, दोनों के दोनों एक 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, एक हमारे महाराज बहुत तगड़े ड्राइवर हैं। पहली रेस जब मर्सिडीज़ के लिए करी तो ऑलमोस्ट जीत ही लिए थे, किस्मत ख़राब, एक बार पंचर, एक बार गलत टायर लगाने की वजह से वापस से पिट करना पड़ा। तो पहली ही रेस में इतना कुछ हो गया उनके साथ कि आंसू तक निकल गए बंदे के, बट स्टिल हौसला नहीं हारा, साइन किया मर्सिडीज़ के लिए और जीते भी। ऐसे मुझे लग रहा है कि मर्सिडीज़ के लिए पहला पोडियम इन्होंने निकाला था लास्ट ईयर, तो
काफ़ी अच्छा दोनों के दोनों रेसर्स हैं। और मर्सिडीज़ की अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाइसी सिचुएशन है, डाइसी नहीं कह सकते बट स्टिल कंपैरेटिवली फरारी और रेड बुल के कहीं ना कहीं दिक्कत है थोड़ी सी। थोड़ा सा उनको एक चैलेंज भी आया, रिलायबिलिटी इशू आया, बट वो कोई खास रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंजन नहीं था। वो एक्सेल या फिर शाफ्ट में कोई दिक्कत आई थी जिसकी वजह से वो हॉर्स पावर बेसिकली पावर लूज़ कर रहे थे, तो वो चीज़ फिक्स हो गया था, कोई मेजर इशू नहीं था। इस बार बेसिकली सारी गाड़ियाँ काफ़ी रिलायबल रही हैं। 2013-2014 वाले ज़माने चले गए, अब गाड़ियाँ रिलायबल हैं। 70, 80, 100, 200, 500 किलोमीटर जितना चलाना है चला लो, ठीक है। तो ये हो गया है हमारी मर्सिडीज़ की बात। एस्टन मार्टिन से कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत तो है। चलो फिर फरारी पे आते हैं। फरारी की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट रही है विंटर्स में। जो उनका एक यूनिक डिज़ाइन था, वो जो टनल था, क्या दिखा रहा हूँ मैं, अभी इमेज डालता हूँ मैं। तो बेसिकली ये जो टनल आप देख रहे हैं विंड टनल, इसको कॉपी किया है एल्पिन ने और एस्टन मार्टिन, और एस्टन मार्टिन ने इवन इसको बेसिकली इवॉल्व करा है। इस डिज़ाइन को कॉपी करने में तो मास्टर हैं ही वो, बट इवॉल्व कर दिया इस बार तो। बट यूनिक डिज़ाइंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे फरारी की तरफ से डिज़ाइंस आए हैं। डेवलपमेंट दैट मीन्स काफ़ी अच्छा है। रियर विंग की बात करें तो काफ़ी पतला है कंपैरेटिवली मर्सिडीज़ एंड रेड बुल, और जिसकी वजह से ड्रैग कम है। दैट मीन्स कि टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा सोच सकते थे, तो फरारी की टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा होने वाली है, ऐसा देख के तो लग रहा है। और डेटा के अकॉर्डिंग भी यही पता चला है कि टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा कॉर्नर्स में है। नॉट कॉर्नर्स एक्चुअली, जब आखिरी एंड होता है स्ट्रेच का वहाँ तक तो टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कार अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है। तो ड्राइवर्स पर जाते हैं, चार्ल्स लेक्लेर्क और साइंस और चार्ल्स लेक्लेर्क में एक डिफरेंस मैं कहूँगा कि जहाँ साइंस हमारे कंसिस्टेंट ड्राइवर हैं जो कि हर रेस में आपको हर रेस में आपको पॉइंट्स निकाल के देंगे, वेयरएज वहाँ पे चार्ल्स जो है वो कहीं ना कहीं एक उनका पीक बहुत हाई है। लाइक वो एक रेस विनर की तरीके से उठ के आएंगे किसी रेस में, और किसी रेस में वो बेसिकली कुछ इश्यूज़ के वजह से पीछे रह जाएंगे या फिर लेट्स से 4th 5th फिनिश करेंगे। बट अगेन चार्ल्स, मेरे को पर्सनली चार्ल्स में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है कंपेरेटिवली साइंस के। और ये बेसिकली जो मैं अपना असेसमेंट दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि बहुत फाइन मार्जिन, बेसिकली ये बहुत बिग मार्जिन हो। इट इज़ जस्ट अ फाइन मार्जिन, लाइक 19-20 का अंतर है दोनों में। और हाँ, तो ये है बेसिकली इनका लाइनअप, और काफ़ी एक्सपीरियंस लाइनअप है, काफ़ी अच्छा लाइनअप है मेरे हिसाब से। तो टॉप आई थिंक सबके सब सारी टीम्स में बेस्ट लाइनअप इन्हीं का ही है। अगर इनको कार अच्छी बन जाती है तो इनको कोई चैम्पियनशिप जीतने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब चलो सबसे टॉप पे आ जाते हैं, रेड बुल पे। रेड बुल में क्या बात कहें यार, इतना रिलैक्स चिलैक्स तरीके से टेस्टिंग करी इन्होंने, वाह। इनका तो मतलब क्या ही बोले इतना रिलैक्स करके करा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेहनत तो करी है। एंड बेसिकली न्यूई साहब ने तो एरोडायनेमिक के गुरुजी हैं जो पूरे दुनिया के, तो इनका अपना मैजिक चलाया है इस बार। और क्या निकल के आया यार, क्या परफॉर्मेंस आ रही है। आप देखो ये कि जो टर्न मर्सिडीज़ 6.5G 6G में ले रही है इनकी गाड़ी, वही टर्न ड्राइवर्स को 5G में 5G के या फिर 5.5G तक ही बेसिकली वो फोर्सेस इन पे लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर और एक्स्ट्रा पुश कर सकता है। ये बेसिकली इनकी जो कैपेसिटी है, बेसिकली जो एक क्या बोलते हैं इसको जो इनकी स्ट्रेंथ है स्लो कॉर्नर्स, वहाँ पे बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बार रेड बुल का। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी लपेट लेंगे, तो लपेट लेंगे भाई, लपेट लेंगे। और ड्राइवर तो है ही ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टेपन। आई थिंक डेकेड, इस पर्टिकुलर डेकेड का सबसे ज़्यादा अच्छा पर्टिकुलर ड्राइवर कह सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट है वो। अलोंसो मेरा फेवरेट है, बट जो अलोंसो में मुझे फायर कैरेक्टरिस्टिक दिखती है वो वर्स्टेपन में अभी है नहीं, बिकॉज उनको स्टार्टिंग में सब चीज़ मिल गई है। रेड बुल की एकेडमी मिल गई है, रेड बुल से सीधा अल्फा टावरी से सीधा रेड बुल आ गए हैं। वेरएज फर्नांडो अलोंसो को वो सब चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियसली उनके कोई भी जो उन्होंने पाथ चूज़ किया वो सही नहीं था। बट स्टिल कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं। बट जो मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि डेकेड का सबसे बढ़िया ड्राइवर है आने इस पर्टिकुलर 10 साल में, जो भी अभी तक हमने देखे हैं, इससे बढ़िया ड्राइवर कोई नहीं है। और
कंसिस्टेंसी है ड्राइवर इसके अंदर, मैक्स के अंदर कंसिस्टेंसी है, हंगर है, ऑब्वियसली विदाउट हंगर तो नहीं कर सकते। और बात करें पेरेस की, तो पेरेस के अंदर दो इश्यूज़ तो हैं, रेस पेस नहीं है, क्वालिफाइंग पेस नहीं है। आप देखोगे 6 ड्राइवर टॉप 3 के, तो मुझे लगता है कि सबसे लास्ट में यही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक रेड बुल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट पेरेज कहीं ना कहीं एक अच्छे टीम प्लेयर साबित हुए हैं पास्ट में, तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल तो रेड बुल कंटिन्यू कर रहे हैं पेरेस के साथ, बट कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट देखने पड़ेंगे पेरेस। टॉप टीम के लिए बेसिकली प्रॉब्लम है पेरेस को रखना, मिड टीम के लिए बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, तो अच्छा है। तो बेसिकली अब स्टैंडिंग हमने बताई दी, तो ऑर्डर में एक बार स्टार्टिंग से टॉप से लेके बॉटम तक बता देता हूँ। रेड बुल, फरारी, मर्सिडीज़, एस्टन मार्टिन, अल्फा, अल्पाइन, हास, विलियम्स, मैक्लैरेन और अल्फा टाउरी। तो ये हमारी लाइनअप है। और चलो होप सो अब जो रेस होने वाली है संडे को, उसकी भी एक बेसिकली मैं एक प्रेडिक्शन वीडियो निकालूंगा, तो अगर आपको वो चाहिए, जल्दी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए। आप प्लीज़ वो बेल आइकन जो है ना उसको बजा दो यार, बजा डालो। चलो फिर मिलते हैं, बाय।